नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। कोरोना के इस विकट परिस्थिति में आपने देखा होगा कि जो देश की न्यायपालिका है उसने लगातार कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप किया और उनका एकमात्र उद्देश्य जन सरोकार था। इस आफत के समय में लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता हो पाए, इसके लिए न्यायपालिका ने कितनी फटकारें लगाई राज्य सरकार, केंद्र सरकार को, और निर्देश भी जारी किए। देश की लगभग हर एक हाई कोर्ट एक्टिव थी, सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिव रहा और काफ़ी निगरानी, नज़र बनाए रखा कार्यपालिका के कार्यों पर, स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्था को लेकर। और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी संबंध में कितने आदेश दिए केंद्र सरकार को और कहा कि इस पर आप जवाब भी दें। टीकाकरण की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि घर घर जाकर टीकाकरण कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास टीकाकरण कराएं और रेट को लेकर जो है कोई ना कोई व्यवस्था करे, क्योंकि राज्यों का ये आरोप है या देख रहा हूं कि जो राज्य हैं, केंद्र हैं, वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं टीकों के कीमत को लेकर। इन सभी की तरफ से जो है वो केंद्र सरकार का हलफनामा दायर किया गया और साफ शब्दों में आग्रह किया गया कि सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी टीकाकरण के क्षेत्र में न करे। आपको हम बताएं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो बात रखी गई उसमें कहा गया कि भले ही मंशा अच्छी हो, लेकिन विशेषज्ञों की राय और प्रशासनिक अनुभव के बिना अति उत्साहिक न्यायिक हस्तक्षेप से अनदेखे और अनपेक्षित परिणाम आ सकते हैं। इससे डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और कार्यपालिका के सामने बेहतर समाधान तलाशने का बहुत कम मौका रह जाएगा, ऐसा हलफनामा में कहा गया है। इसके अलावा बहुत सारी बातें कही गई हैं। उसमें कहा गया है, आपको हम बताते हैं सभी खबर। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में अपना हलफनामा देकर टीकाकरण नीति को सही ठहराया है। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान को न्याय संगत और भेदभाव रहित बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से इसमें दखल न देने का आग्रह किया है। यह भी कहा है कि ऐसे मामले में अति उत्साही हस्तक्षेप के गलत परिणाम भी हो सकते हैं। सरकार ने टीकाकरण नीति पर दिए हलफनामे में कहा कि अभूतपूर्व और विशिष्ट परिस्थितियों में एग्जीक्यूटिव पॉलिसी के तहत टीकाकरण अभियान तैयार किया गया। कार्यपालिका की बुद्धि पर भरोसा किया जाना चाहिए। टीके की सीमित उपलब्धता और अन्य कारणों से एक साथ सभी का टीकाकरण संभव नहीं है। यह पूर्व में टीकाकरण अभियानों से भिन्न है। सरकार ने यह भी कहा कि घर घर जाकर टीकाकरण करना संभव नहीं है। इसके साथ ही साथ कीमत तय करने से पहले देश में टीकाकरण बन रही कंपनियों के लिए व्यापक विमर्श किया गया और ये कहा गया कि केंद्र ने राज्यों और निजी केंद्रों की तुलना में ज़्यादा ऑर्डर दिया है, इसलिए कीमत कम रहेगी। यह भी सुनिश्चित किया गया कि टीके की बिक्री में बहुत ज़्यादा लाभ न कमाए कंपनियां। राज्यों ने मुफ्त टीकाकरण का ऐलान किया है, इसलिए टीकों से जनता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा जो है कहना है केंद्र सरकार का। सुप्रीम कोर्ट में साफ कहा गया कि चूंकि राज्य सरकारों ने ऐलान किया, जैसे बिहार में ही आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि हर एक बिहारवासी को मुफ्त में टीका मिलेगा, तो ऐसे में जनता को इससे प्रभावित नहीं होना है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच का यह मामला है, ये सुलझ जाएगा, जनता पर कोई भी भार नहीं पहुंचना है। वही घर घर जाकर जो टीकाकरण की बात थी उस पर कहा गया कि मोबाइल वैन से टीकाकरण की संभावनाओं पर सरकार का कहना है कि यह मुश्किल होगा। इसके कई कारण हैं। यह टीकाकरण अन्य अभियानों से भिन्न है। कोरोना का टीका हाल में तैयार हुआ है और इसकी उपलब्धता भी सीमित है। कोरोना टीका जो है 2 डोज में 4 से 8 सप्ताह के अंतर पर दिया जाता है। इसके लिए एक वायल में 10 खुराक होती है। खुलने के बाद उसे निश्चित समय के भीतर प्रयोग करना होता है। घर घर टीकाकरण करने से निश्चित समय में उसके प्रयोग की संभावना कम होगी और इससे टीके की बर्बादी होगी। टीका लगाने के बाद 30 मिनट तक उसका प्रभाव देखा जाता है। इसके लिए टीकाकरण केंद्र पर संक्रमण से रोकथाम के लिए प्रोटोकॉल अपनाते हुए व्यवस्था होती है। घर घर जाकर टीका लगाने से 30 मिनट तक उसके प्रभाव को देखना मुश्किल होगा। किसी दुष्परिणाम की स्थिति में व्यक्ति को तत्काल जरूरी चिकित्सा सहायता मिलना भी मुश्किल होगा। साथ ही घर घर जाने से टीकाकरण की टीम को संक्रमित होने का भी खतरा रहेगा। तो ये कारण जो हैं वो बताए गए हैं और साफ कहा गया है कि न्यायपालिका जो है वो अति उत्साह में कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। इससे इसका परिणाम घातक हो सकता है, गलत हो सकता है। भले ही आपकी मंशा अच्छी हो, भले ही आपकी मंशा जो है जन सरोकार के लिए हो, जल्दी से जल्दी लोगों के पास सुविधा पहुंचने के लिए हो, जल्दी से जल्दी लोगों को टीकाकरण के लिए हो, लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं, कुछ प्रॉब्लम है, जिस कारण से ही केंद्र सरकार जो है वो फूक फूक के कदम उठा रही है। वही आपको हम बताएं कि देश में ऑक्सीजन की जाँच के लिए, ऑक्सीजन
जो बीच में जो किल्लत हुआ था उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 12 सदस्यीय टीम का गठन किया था, जो कि देश में ऑक्सीजन के जो इस प्रॉब्लम की जांच का जिम्मा उन पर सौंपा गया था। उन्होंने जो है अपना रिपोर्ट सौंप दिया है और उसमें कहा गया है कि 3 सदस्यों ने अपने अनुभव को बताते हुए कहा कि 15-20% ऑक्सीजन की बर्बादी रोकी है। ध्यान रहे कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बार बार आग्रह किया जा रहा है कि ऑक्सीजन को किस तरह बचाया जाए, लेकिन जो बताएं आपको हम कि जो पैच ऑक्सीजन के आवंटन मसले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित टास्क फोर्स का मानना है कि वर्तमान हालात और कोरोना संक्रमण की अप्रत्याशित स्थिति में ऑक्सीजन उत्पादन और आपूर्ति के लिए जो कुछ किया गया वो अभूतपूर्व है। समस्या ढांचागत है, उसे भी बहुत कुछ दुरुस्त किया गया है। जरूरत है ऑक्सीजन उपयोग के सही प्रबंधन की। पिछले एक पखवाड़े में जहां उत्पादन क्षमता में उछाल आया, वही अगर सप्लाई की बात करें तो दोगुना तक बढ़ोतरी की गई है। पहली लहर के वक्त 2014 में 2020 को सबसे ज़्यादा लोड था। तब भारत में 10 लाख जो है एक्टिव मरीज थे और रोजाना लगभग 1 लाख नए रोज आ रहे थे। तब राज्यों को 3000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। 1 मार्च को इसकी ज़रूरत घटकर 1318 मीट्रिक टन रह गई, लेकिन ज़रूरत के अनुसार 9 मई को राज्यों को 9000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित शनिवार को 12 सदस्यीय टास्क फोर्स की पहली बैठक रविवार को हुई तो सभी सदस्यों ने केंद्र सरकार के कार्यों को सराहा। सूत्रों के अनुसार सदस्यों का मानना था कि ऑक्सीजन के सही उपयोग पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और आपको बता दें कि ऑक्सीजन आवंटन की वर्तमान व्यवस्था में फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं है। वैसे भी यह रोजाना आकलन के आधार पर होता है और इसमें राज्यों से मशवरा होता है। बहरहाल सब कमेटी की रिपोर्ट के बाद इसका फॉर्मूला ही बनेगा। फिलहाल जो फॉर्मूला है उसकी कोरोना के बदलते रूप और प्रभाव के आधार पर हर राज्य से समीक्षा होती रहेगी। सदस्यों का मानना है कि ऑडिट बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह नहीं कि किसी राज्य या अस्पताल की खामी गिनाई जाए, बल्कि उसके उपयोग के तौर तरीकों को लेकर इसके स्टॉक की बीच ढांचागत व्यवस्था तक सब कुछ शामिल है। जो बहुत लंबी चौड़ी ये प्रक्रिया है और इसमें आपको बता दें हम कि जो टीम है उसने ये स्वीकार किया है कि जितना जल्दी ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और जैसा सरकार ने काम किया वो अभूतपूर्व है। और इतने कम समय में इतना ज़रूरत को पूरा करना युद्ध स्तर पर ये काफ़ी अच्छी पहल है, सकारात्मक पहल है सरकार के द्वारा। आपको बता दें कि हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन को लेकर जो है वो मरीजों की मौत होने लगी थी और हाहाकार मच गया था ऑक्सीजन के लिए देश में। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कदम उठाते हुए एक टीम का गठन किया जो कि जांच करती कि आखिर ऑक्सीजन का सप्लाई क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों मरीज मर रहे हैं, कितना उपलब्धता है, कितना उसको बढ़ाया जा सकता है, सरकार ने अभी तक इसके लिए क्या क्या किया है। और संतोषजनक है इसका और काफ़ी अभूतपूर्व एक तरह से कहा जाए तो सराहा गया है। और यह भी हिदायत दिया गया है कि ऑक्सीजन की बर्बादी को रोका जाए। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी एक्टिव रोल अपनाया है और केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट को भरोसे में लेने के लिए पूरा प्रयास कर रही है, चाहे वो टीकाकरण को लेकर हो, चाहे ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर हो। दोनों कॉन्फिडेंस बिल्डअप का प्रयास किया जा रहा है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में मिठास बनी रहे, खटास ना आए और ऐसे आपदा के समय में दोनों मिलकर समन्वय के साथ कार्य करें, कोई एक दूसरे के लिए परेशानी ना बने। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पेपर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।